शंकर जी अर्धनारेश्वर हैं, आधी अंबा है आधे शिव है, इसलिए उनका नाम अर्धनारेश्वर है। वैसे उनमें ही दोनों पूर्ण है, तो उनमें श्रद्धा कहे तो केवल शंकर जी में निष्ठा रखिए। नाम का एक राक्षस था, तपस्वी था। उसने भगवान शिव के गेट के सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर करके सिरासन पर 12 वर्ष तप किया। एक दिन पार्वती जी ने कहा, भगवान आप तो समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, इसको दो फारिग करो। अब शिव जी बोले, बोल भाई क्या मांगता है। अब भस्मासुर ने कहा, जी ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ प्रभु तब मांगो। भगवान शिव ने सोचा भाई क्या मांगेगा, एक सिद्धि और मांग लेगा। तो वचनबद्ध होते ही खड़ा हो गया और कहने लगा, जी ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने पहन रखा है। उसमें क्या शक्ति थी कि उस भस्म कड़े को, कड़ा था वो जैसे पहन लेते, और उसको जिसके भी सिर पर सिर पर रख के भस्म वो जल जाता था। तो भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है, साधक है, अपने बचाव के लिए लेता होगा। अब निकाल दिया, वचनबद्ध हो ही रहे थे कि ले भक्त ले ले। अब जब उसके हाथ में आ गया ना भस्म कड़ा, तब वह त्योर बदल गया और हंसा एक दुष्ट की तरह, हा हा हा, ले शंकर हो ले होशियार, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। मैं इसी उद्देश्य से भक्ति कर रहा था। अब कबीर साहब कहते हैं कि माता को घर नहीं ठहराई, ऐसे दुष्ट अपनी मां को, यानी जिसकी पूजा करे उसकी पत्नी तो मां के तुल्य होती है, और उस पर नजर बुरी। और कहते हैं शिव शंकर से योगी समझ नहीं पाए, ये को बदलिए बैठा है। तो ये अंतर्यामी भी खाक थे, ये ब्रह्मा, यो विष्णु शंकर भगवान के अंतर्यामी थे ये। और इनको मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर अजरो अमर है, ये महिमा गाया करते हमारे आचार्य शंकराचार्य, ये नकली गुरु। अगर ये अविनाशी होता तो भस्मागिरी का आगे भागता क्यों। कहा कि बोले होशियार, आ लिया हूं, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिव ने खड़ी डांग ठोक दी, फुल स्पीड तो भाग लिया डर के। क्यों तो कसाई आ गया, सचमुच इसने तो आंख बदल गया एकदम। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी, 10 सपाट पट्या। अब पुण्यात्मा वो तो आगे जाके भगवान आए, पूर्ण परमात्मा, पार्वती रूप बनाया और खड़ा हो गए। उनसे कहा कि क्यों भाग रहे, आ जाओ। अब वो थोड़ा निकट थोड़े आएंगे शंकर जी, आओ बैठो यहां बात करेंगे, मैं भी आपको बहुत चाह रही थी। अब डट गया, अगले में बात बनेगी। बस पार्वती रूप में भगवान बोले, कुछ डांस करके दिखाओ कि मैं बात बने। भस्मागिरी कहने लगा, मैं तपस्वी आदमी, मुझे डांस टोंस आता नहीं। पार्वती रूप में भगवान बोले, मैं सिखाती हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर आगे कर, ठू ठू ऐसे कर, ये हाथ और ऊपर कर और ऊपर कर। जो जिसमें वो ले रहा था ना भस्म कड़ा, उसके सिर पा लिया ना, जब कह दिया भस्म और रिमोट दबा दिया, वो भस्मागिरी की राख होगी, मर गया। फिर विष्णु रूप धारण किया उस परम पिता ने। तब कहा विष्णु रूप में परमात्मा ने कि रुक जा, ये तेरा कड़ा ले, और मैंने वो भस्म कर दिया। सचमुच हाँ, चल तने उसकी राख दिखाऊं। जब उसकी ऐस देख ली ना, राख देख ली शंकर भगवान की, जब दिल की धड़कन ठीक हुई, हरिचना विनाशी बतावे अजरो अमर थे, मृत्युंजय कालज। आपको थोड़ा सा इन भगवानों का जो अक्षेत्र दिखाएंगे कि ये कितने प्रभु हैं। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, और इस ब्रह्मांड के अंदर जो व्यवस्था है वो हमारे शरीर के अंदर हम देख सकते हैं, जब हम हमारे इन चैनलों को, कमलों को ऑन कर लेंगे मंत्रों की साधना करके। तो ये इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या व्यवस्था है, नीचे से शुरू करते। और ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग, और ये नरक, ये इंद्र का लोक, ये मानसरोवर, ये धर्मराज का लोक, और ये एक ब्रह्मलोक है इसके अंदर। ये सारा ब्रह्मलोक कहलाता है। इतना यहां इसने गुप्त स्थान बना रखा है, और इस गुप्त स्थान पर कोई नहीं जा सकता इस काल की रजा से बिना। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र। ये रजो इस ब्रह्मा रूप में ये अपना ऐसा रूप बना लेता है ब्रह्मा जी जैसा, और दुर्गा को ये अपनी सावित्री के रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस
रजोगुण प्रधान नक्षत्र में रहते हुए जो पुत्र उत्पन्न होता है इसकी शकल जैसा हो जाता है, उसको ब्रह्मा नाम दे देता है और वो रजोगुण युक्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सतोगुण युक्त स्थान है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस सतोगुण प्रधान नक्षत्र में रहने से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और उसका नाम विष्णु रख देते हैं। इसी प्रकार ये शंकर रूप बना लेता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है और इन दोनों के संयोग से तमोगुण प्रधान नक्षत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इसलिए रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके ये फिर नीचे के लोकों का प्रधान बना देता है, इनको एक एक द्वीप दे देता है और ये तीनों भगवान केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और इस पाताल लोक, इन तीन लोकों के ऊपर ही ये प्रभुता रखते हैं। वीडियो को पूरा सब हैं देव, सब ने पिया अमृत तो सब बन गए देव। शंकर जी ने पिया जहर तो शंकर जी बन गए देवाधिदेव महादेव। इसलिए देवताओं ने अमृत पिया तो वो क्या बने देव, और शंकर जी ने पिया जहर तो वो बन गए महादेव। तो अमृत से श्रेष्ठ जहर है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। ब्रह्मा जी का 1008 चतुर्युग का दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इसकी उम्र का ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और एक चतुर्युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों मिलाकर एक चतुर्युग कहलाता है। चतुर्युगी भी कहते हैं इसको। 4 युगों का, चतुर्युग का टोटल टाइम कितना होता है? 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष। और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि, दोनों मिलाकर समझो एक दिन रात बन गए ब्रह्मा के। ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। उसके बाद इसे 7 गुनी विष्णु जी की 700 वर्ष जैसे ये बने हैं वर्ष, और इससे 7 गुना शंकर भगवान की 4900 वर्ष। किससे 7 गुना? विष्णु जी से 7 गुना। और जब ऐसे 7 गुना आयु वाला शंकर मर जाएगा, ऐसे ऐसे 70,000 जब ये शंकर जी मर जाएंगे, उसके बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। और इस गीता ज्ञान दाता की मृत्यु होगी। और इतना पीरियड जो होगा 70,000 बार शंकर मरने के बाद, ऐसे जो एक बार ब्रह्मांड का विनाश होगा और इसकी मृत्यु होगी काल की, ज्योति निरंजन की, सरपुरुष की, तो वो होगा युग। किसका? अक्षर पुरुष का युग होगा वो युग। जो आदमी एक भगवान से प्रेम करता है वो सफल है, और जो 17 जगह मन लगाता है, कभी इस देवता के पास, कभी इस देवी के पास, कभी यहाँ कभी वहां, वो ना घर का ना घाट का। अरबों तो ब्रह्मा गए, 49 कोटि कन्हैया, 7 कोटि शंभु गए, मोर एक नहीं पलैया। इसका भावार्थ है कि 343 करोड़ त्रिलोकीय ब्रह्मा मर जाते हैं, 49 करोड़ त्रिलोकीय विष्णु मर जाते हैं तथा 7 करोड़ त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं। तब एक ज्योति निरंजन काल ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा विष्णु शिव के पिता की मृत्यु होती है, जिसे गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 16 में क्षर पुरुष नाशवान, भगवान कहाँ है, इसे ब्रह्म भी कहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें।